अपनी पर्सनालिटी को बेहतरीन तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ग्लोरीफाइंग पर्सनालिटी हो, लोग आपसे प्रभावित हों, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बिहेवियर पे बहुत अच्छी तरीके से जो है स्टडी करिए, उसमें इंप्रूवमेंट करिए और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको उसके अंदर इनकलकेट करिए, साथ ही साथ जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसको दूर करिए। एक व्यक्ति का बिहेवियर जो है वो उसके बात करने के तरीके से, उसके सोचने के तरीके से, उसके जवाब देने के तरीके से, उसकी जवाब देने के तरीके पे बहुत ज़्यादा कुछ डिपेंड करता है। अगर आप अपने सोचने के तरीके को पॉजिटिव रख लें, अगर आप अपने बात करने के लहजे को पॉजिटिव रख लें, सॉफ्ट रख लें, अगर आप जवाब देने का जो है वो लहजा वो जो है उस पर अपनी स्टडी कर लें और उसको अच्छी तरीके से इंप्रूव कर लें, तो यकीनन आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी बहुत बेहतरीन तरीके से निखर कर आ जाएगी। एक पर्सनालिटी का 60 से 70% हिस्सा इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, यानी कि सोचते हैं, किस तरीके से किसी भी चीज़ों का जवाब देते हैं, किसी भी सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं और किस तरीके से जो है लोगों से बात करते हैं। दोस्तों, ये बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए मैं एक सीरीज में वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें हो सकता है 5 से 6 वीडियोज हों। मैं कोशिश करूंगा हर 7 दिन में एक वीडियो दे दूं। सो आज का वीडियो जो है वो उस बिहेवियर इंप्रूवमेंट की सीरीज का पहला वीडियो है। इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और यकीन मानिए, और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि इस वीडियो के बाद जो है आपको काफ़ी कुछ रिलैक्स फील होगा और आपको एक इम्प्रूवमेंट प्लान मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने का जो है पहला स्टेप जो है आप सक्सेसफुली उठाएंगे। बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी डीप डाउन कॉन्सेप्ट है, काफ़ी गहरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, तो यकीनन आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो बिहेवियर जो इश्यूज हैं, आपके इश्यूज अगर हैं और अगर नहीं भी हैं, तो अपने बिहेव को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, बेसिकली जो बिहेवियर का जो ये वाला वीडियो है, इस पे मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि ये पार्ट इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से चीज़ों पे जवाब देते हैं। दोस्तों, कई बार मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों के साथ डील करना होता है, यही हमारा काम है। वो लोग आपके फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो लोग आपके बिजनेस से एसोसिएट भी हो सकते हैं, वो आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है जिसको आप जानते नहीं हैं, उनसे आपका दिन भर में हो सकता है कोई डिस्कशन ऐसा हो जाए, मिलना जुलना हो जाए, जिनसे आपको बात करनी होती है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से आप चीज़ों का जवाब देते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज को क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी को क्रिएट कर देता है, एक आपके बारे में जजमेंट क्रिएट कर देता है कि आप किस तरीके से की पर्सनालिटी को आप कैरी करते हैं, किस तरह के इंसान हैं आप। दोस्तों, जवाब देने का तरीका, जवाब देने का लहजा और जवाब जो आप देते हैं उसमें आपके शब्दों का चयन और आपकी सोच, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और ये सारी चीज़ें जो है जब आप कोई भी जवाब देते हैं तो उसमें आपको जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जिस पे एक्चुअली आपको न्यूट्रल अप्रोच अपनानी होती थी, जिस पे आपको एक्चुअली अपना कोई ओपिनियन देना ही नहीं था, जरूरी ही नहीं था, और चुपचाप आप बड़े आसानी से आप उससे बच सकते थे। लेकिन आप उस पर अपना कहीं ना कहीं गलती से कोई भी ओपिनियन अपना दे देते हैं, अपना नाम उसके साथ जोड़ देते हैं, बाद में वो बूमरैंग की तरह आपको लौट के आती है और आपके लिए जो है निगेटिव इंपैक्ट करके आपको चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कई डिस्कशंस में आप अपना ओपिनियन रख देते हैं, बाद में आपको खुद में गिल्टी फील होता है कि यार शायद मुझे इस बारे में ऐसा बोलना ही नहीं था, शायद मेरा इतना नॉलेज नहीं था, या मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, या मेरा ओपिनियन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि मुझे उनके सामने ये चीज़ें रखनी चाहिए थी। सो दोस्तों, जवाब यानी कि रिस्पॉन्स, जब आप किसी भी चीज़ पर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आपको अपने बिहेवियर को बहुत थॉरोली चेक करना है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। कई बार ऐसा, मैं आपको कुछ सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसे सपोज जो है आप दो दोस्त हैं और दोनों लोग एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और कोई थर्ड पार्टी है जो कि होलसेलर है और वो आपके बिजनेस में सप्लायर के तौर पर काम कर रहा है, सामान दे रहा है। अब आपके फ्रेंड के साथ हो सकता है उस थर्ड पार्टी सप्लायर के जो है अच्छे संबंध ना हो किसी भी वजह से, और उसके रीजंस कुछ और हो सकते हैं और उसके बारे में आप पूरी तरीके से अवेयर नहीं है, और वो दोस्त आपसे बात कर रहा है उस थर्ड पार्टी वेंडर के बारे में और उसकी 4 बुराइयां आपके सामने बता रहा है। अब सिंस कि ये पर्सन जो आपसे उस थर्ड पार्टी के बारे में जो है निगेटिव चीजें आपको बोल रहा है, ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है। सो आपके साथ सिचुएशन क्या है, या तो आप उसको बोलेंगे कि हाँ, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, ठीक है, और ये हो सकता है कि आप एक न्यूट्रल अप्रोच ले लें, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि शायद आप उसको समझाएं कि नहीं, आप जिस वेंडर के बारे में बात कर रहे हो उस वेंडर से मेरा भी संबंध है और दोस्त वो वेंडर ऐसा नहीं है,
ठीक है। सो आपके रिस्पॉन्स का 3 बिहेवियर हो सकता है। पहला कि जब आपका फ्रेंड आपके एक वेंडर के बारे में कुछ नेगेटिव बातें बोल रहा है जिसको आप भी जानते हैं और आपके हिसाब से वो अच्छा व्यक्ति है, सो आप या तो उस पर एक न्यूट्रल अप्रोच ले सकते हैं कि चलो ठीक है, मुझे इस डिस्कशन में नहीं उलझना। आपको अगर अपने दोस्त पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आपकी बात को पॉजिटिव लेगा, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने दोस्त को काउंसल भी कर सकते हैं कि नहीं यार, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, शायद तुम्हारा अनुभव खराब हो गया हो। और ऐसा भी हो सकता था कि भाई आप जो है उस पर अपना एक रिस्पॉन्स दे दे कि हाँ हाँ भाई वो खराब ही था, अपने दोस्त को खुश करने के लिए। सो ये तीनों चीजों का रिएक्शन अलग अलग आएगा। मान लीजिए आपने वेंडर को, अपने फ्रेंड को बोल दिया कि हाँ यार वो वेंडर वाकई खराब है, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, और अगर घूम की ये बात उस वेंडर तक पहुंच गई, उस थर्ड पार्टी के पास पहुंच गई, तो वो ये सोचेगा कि यार आपके साथ तो उसके अच्छे बिहेवियर है, बावजूद उसके जो है आपने उसके बारे में गलत बोला। सो कहीं ना कहीं ये डिस्कशन, ये रिस्पॉन्स आपका जो है आपके और उस व्यक्ति के बिहेवियर को जो है काफी कुछ चेंज कर देगा और फ्यूचर रिलेशंस को चेंज कर देगा। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड को, अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि वो आपकी बातों को जो है समझेगा, तो आप अगर उसको अच्छी तरीके से समझा दें कि नहीं यार तुम शायद गलत सोच रहे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस हो सकता है गलत हो, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा है, एक बार आप उसके साथ और ट्राई करो बिजनेस करने का, तो हो सकता है उन दोनों के बिजनेस इंप्रूव हो जाए, हो सकता है उनके रिलेशन इंप्रूव हो जाए। और वो थर्ड पार्टी वेंडर को भी जब ये चीज पता चलेगी कि नहीं यार आपने उसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, तो आपके और उसके बिहेवियर बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन हो जाएंगे। प्लस आपका फ्रेंड भी आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचेगा कि नहीं यार, जब मैं उस व्यक्ति के बारे में गलत सोच रहा था, मेरे रिलेशन उससे खराब हो रहे थे, तब इसने अच्छा काउंसल किया। लेकिन यहाँ पे तीसरी बात होती है कि हो सकता है आपका फ्रेंड उतना समझदार ना हो, अपने क्रिटिसिज्म को अच्छी तरीके से ना लेता हो, अपनी कमियों को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट ना करता हो, और आपको इस बात का डर हो कि अगर मैं इसकी कमी बताऊंगा कि भाई तुम ही गलत हो और वो व्यक्ति गलत नहीं है, तो हो सकता है कि आपके उसके रिलेशन खराब हो जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आपको न्यूट्रल अप्रोच लेना है। तो दोस्तों कुल मिला के जब आप किसी सिचुएशन में आपको अपना ओपिनियन देना है, चाहे उसमें आप डायरेक्टली रिलेटेड हो या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि या तो आप त्वरित रूप में आप उस पर रिएक्ट कर दें, ठीक है, और या तो आप उस पर रिस्पॉन्स कर दें। अब जब मैं आपको रिएक्ट और रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां पर आपको अगर अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है और आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कही गई कोई भी बात आगे चल के आपको निगेटिवली इंपैक्ट ना करे, ठीक है, और आपको उसके लिए गिल्ट फील ना हो, और आपका एक इमेच्योर बिहेवियर आपके सामने जो है वो ऐसा कुछ प्रेजेंट ना हो लोगों के सामने, सो आप हमेशा एक चीज करिए, रिएक्ट और रिस्पॉन्स में एक चीज को अवॉइड करिए और एक चीज को जो है पॉजिटिव करिए। अब मैं आपको पॉजिटिव कौन सी चीज करनी है और किसको अवॉइड करना है। रिएक्ट, किसी भी काम में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात में तुरंत रिएक्ट करने को आप अवॉइड करिए। आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना सामने वाले की पूरी बात को सुने, बिना उसकी अंडरस्टैंडिंग लिए, बिना वो ऐसा क्यों बोल रहा है इस चीज को जाने, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किए बिना आपने अपने ओपिनियन दे दिए, रिएक्ट कर दिया तुरंत, तो आप इस चीज को अवॉइड करिए। इससे आर्गुमेंट कम हो जाएगा। कई बार बहुत ज्यादा हो सकता है कुछ फाइट होने वाली हो, वो अवॉइड हो जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि आपका हो सकता है जिस थॉट के हिसाब से आप सोच रहे हैं, सामने वाले की बातों को आपने अच्छी तरीके से समझा और आपने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, तो सामने वाले कुछ ऐसे फैक्ट डेटा दे दिए कि आप भी कन्विंस हो गए कि नहीं यार आप ही सही हो, मैं शायद इस चीज पे गलत सोच रहा था, तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो रिएक्ट को बंद कर दीजिए, रिएक्ट करना। दूसरा, रिस्पॉन्स करिए और रिस्पॉन्स को पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करिए। पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऐसे करिए कि जब भी आप किसी डिस्कशन में हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हुई है, तो पहले आप सारी सिचुएशंस को ऑब्जर्व करिए, सामने वाले की बातों को पूरी तरीके से सुनिए। उसमें अगर कुछ पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, भले वो आपके फेवर में नहीं है, आपके नेगेटिव बातें आपके बारे में की जा रही है, लेकिन उसको सुनिए और उसको वेलकम करिए उस क्रिटिसिज्म को। और अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, पोलाइटली पूछिए कि भाई आपने इसको ऐसा कहा, उसके पीछे आपका रीजन क्या है, आपका कारण क्या है, उसको भी सुनिए। और उसके बाद उसके बाद अपना रिस्पॉन्स दीजिए। क्योंकि जब आप सारी चीजों को प्रॉपरली एनालाइज कर लेंगे, पूरी तरीके से सामने वाले के ओपिनियन को सुन लेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, तब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि इस सिचुएशन में मुझे न्यूट्रल बिहेव करना है, या इस सिचुएशन में मुझे अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, या इस सिचुएशन में मुझे अपना नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है। सो ये तब जो आप रिस्पॉन्स देंगे तो उसमें आप बहुत कन्विंस रहेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने जवाब में, आपका जवाब बचकाना नहीं रहेगा, और बाद में आपको किसी भी चीज पर रिग्रेट फील नहीं करना पड़ेगा कि नहीं यार ये चीज शायद मैंने गलत बोल दी, इससे मुझे बोलना नहीं चाहिए। सो दोस्तों, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए बिहेवियर को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, और उसमें आप किस तरीके से चीजों पर जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हो सकता है मैं तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बेसिक पॉइंट आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। सो दोस्तों, आज से और अभी से
हर एक सिचुएशन में रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए और पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना चालू कर दीजिए। और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, पहले सामने वाले की बातों को सुनिए, कोई डाउट है तो उसको शांतिपूर्वक क्लियर करिए, सारे ऑब्जेक्टिव को लीजिए, सामने वाले की सिचुएशंस को समझिए और फिर उसके बाद अपनी बात रखिए। इससे होगा ये कि आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाएगी, सामने वाले आपको गंभीरता से लेंगे कि भाई ये चीज़ों को सुनता है, समझता है, उसके बाद बात करता है। आप सामने वाले की सिचुएशन को समझेंगे तो आपको खुद के कॉन्सेप्ट को करेक्ट करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। सो इस तरीके से आप एक मैच्योर पर्सन के तौर पर आपकी पर्सनालिटी जो है निखर के आएगी। सो दोस्तों, अगली वीडियो का इंतजार करिए और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट लगता है या आपको कोई भी रिस्पॉन्स देना इस वीडियो के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उस पर बिल्कुल जो है अपनी बात लिखिए, मैं उस पर जरूर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। प्लस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।